हेलो दोस्तों, आप लोग आ चुके हो प्रथम पाली हिंदी का एग्जाम दे करके, ठीक है ना। तो उसका आंसर की हम लोग आ गए हैं लेकर के, और यह आपका आ ही रहने वाला है, ठीक है। और आपका कोई भी सेट हो, ए बी सी डी कोई भी हो, A to Z यानी 10 तक कोई भी हो, तो आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो होगा ना, जैसे कि ए सेट में है तो ये आपका जो है, अगर बी सेट में देखोगे तो वहाँ पर आपका जो है 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टाइप है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मिलाएंगे और ज़्यादा हम आपका टाइम भी नहीं लेंगे। मात्र हम लोग कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर में आपका मिला दे, ठीक है। आप लोग जल्दी से कॉपी कलम निकाल लो और नोट करके मिलाते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, नजम्मा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। सात कोरी होता है किस भाषा का कथाकार प्रमुख है? तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पंजाबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से मिला लेंगे। ये है ढाटे विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूटा गया था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे, लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से मिला लेंगे। ये है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए मिला लेंगे, सीता का बिल्कुल राइट होगा। आप लोग मिलाते चलिए, कितना आपने सही किया है। चलिए, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? तो आप लोग जल्दी से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, मीरा नाम था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मिलाएंगे, 6 नंबर का। नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितने नंबर का कमला दिलवाया था? तो आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, 48 नंबर का, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का मिलाते चलिए, जल्दी से देख लीजिए कितना आपका सही हुआ है। पहले दिन पापाती को क्या था? तो 7 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बुखार था ना। जल्दी से मिलाएंगे, एकदम फास्ट में हम लोग करेंगे, आपका टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। देखिए, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने पर एक पत्र लिखवाया था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ए होगा, माँ जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो नो का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सुजाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लेंगे। ये कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो नोट कर लेंगे आप लोग, 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, महाराज यतीत केसरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लेंगे जल्दी से। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो आपको पता है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। जल्दी मिला लीजिए, जल्दी मिला लीजिए। और देखिए, आपने 100 में से आपने कितना सही किया, यानी कि आपको 50 बनाना था तो 50 में 50 आपने टिक मारा है या नहीं, ठीक है। जल्दी मिला लेंगे। चलिए अगली है, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? तो 12 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको ये पता है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर ये होगा, भीमराव अम्बेडकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से मिला लेंगे। क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह कहाँ से लिया गया? तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट कर लेंगे, ये लिया गया विश्व के दांत तथा कहानियाँ से। अगली क्वेश्चन को मिला लेंगे। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक जो है, उनके बड़े बेटे का नाम क्या था? तो नोट कर लेंगे, बड़े लड़का का नाम जो है ना, 15 का ऑप्शन नंबर सी किशोर था, नोट कर लेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से मिला लीजिए, 16 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहानी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लेंगे, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, मैक्स मूलर ने, ठीक है ना। आप लोग मिलाते चलिए कितना सही हुआ। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 18 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेंगे, सन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लेंगे, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की वृत्ति का परिणाम क्या है? तो 19 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेंगे, ये होगा पार्श्विक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लेंगे जल्दी से। यह क्वेश्चन आपका है, दारा नागरिक का कौन सा शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो 20 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, परमार शासक, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे मिलाइए जल्दी से। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा है? तो आप लोग 21 नंबर का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, अपयज, ठीक है ना, अपयग पिता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेंगे। किस शासक ने सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित हो गया, ठीक है ना। तो 22 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, बादशाह अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेंगे जल्दी से, देखिए क्या करेक्ट है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य यानी द्वितीय विक्रमशिला का व्यक्तित्व नाम क्या था? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, देव, ठीक है ना। मिलाते चलिए कि आपने सही किया है या फिर आपका गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए, कर्नाटक प्रसिद्ध का सलवन बेलगोर स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है? तो 24 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, डी, ठीक है ना, जैनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लेंगे आप लोग। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपाली गौई गोरखे का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेंगे आप, 26 का। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई थी? तो आप लोग 26 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा ना, बहादुर के पास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, 27 का जल्दी से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा ना, रामविलास शर्मा। चलिए फास्ट में मिलाएंगे, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला है 10 मिनट तक लेंगे टाइम, तो चलिए फास्ट खींच देते हैं, मिलाइए
मिलाइए आप लोग। दक्षिण भारत में मंगलम नागस्वरम की तन्हाई, ठीक है ना, शहनाई किसकी ध्वनि मंगलम संपूर्ण है, तो आप लोग 28 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा चेतना, चेटा की। चलिए फास्ट में खींच देते हैं। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, या कठन किसका है, तो 29 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए होगा बिस्मिल्लाह खां का। चलिए नेक्स्ट मिला लेंगे आप लोग नसीहत, ठीक है ना, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 30 नंबर का मिला लीजिए, ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा, शिष्ट तरीका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए 31 का। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो 31 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना 31 का। चलिए जल्दी से मिला लेंगे, ये क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा। चलिए 31 नंबर मिला लेंगे फास्ट में, थोड़ा सा 31 में लगता है हम लिखना भूल गए थे। चलिए 31 का आप लोग देख लीजिएगा, 31 का शायद हमारा जो है ना यहाँ पर देख लीजिए गुरु अर्जुन देव आपका होगा, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे देख लीजिए, ये मिला लीजिएगा, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन वारिये, ये कथन जो है ना किसका, ठीक है। 32 का आप लोग देख लीजिए, 32 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी होगा। आप लोग 31 नंबर का थोड़ा देख लीजिएगा, मैं उसका सही से नहीं बता पाया हूँ, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा क्या करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक पार्ट में कहानी जो है ना, या माली मलिन किसी का, तो आपको पता है राधा कृष्ण मिला लीजिए। चलिए फास्ट में देख लीजिए, स्वदेशी शीर्षक कविता संकलित किससे, तो 34 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा, प्रेम घन, ठीक है ना, प्रेम घन 67। अगली देखिए, अगली क्वेश्चन है युगपथ कवि किसकी रचना है ना, युगपथ जो कविता है किसकी रचना है, तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ये होगा सुमित्रा पंत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए जल्दी से, यह क्वेश्चन आपका है ग्रामीण जीवन का यथावादी चित्रण प्रेम घन किस काव्य में किया, तो आप लोग 36 का मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा, जीर्ण जनपद में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए, मीर मुंशी ने किस कवि का वर्क कर दिया था, तो 37 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी मिला लेंगे, घरानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेंगे जल्दी से, ये है 30 कोटि सनातन नग्न तन, यह पंक्ति किसका है, ठीक है ना, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिए, भारत माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए, ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन कविता भारत माता में जनतंत्र के उदय का जनघोष है, ठीक है ना, तो 39 का भी मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना। चलिए फास्ट में मिलाते चलेंगे आप लोग, क्योंकि आपको पढ़ना भी है ना संस्कृत का, ठीक है, या जो आपका नॉन हिंदी हो। तो चलिए एक बूंद सहसा उछली, यह किसकी रचना है ना, तो देख लीजिए 40 का ऑप्शन नंबर आपका ये होगा ना अज्ञे का। अगली देख लीजिए, क्या है, अगली देख लीजिए क्या है, 50 हाथी किसके बराबर चाहिए आपको है ना, क्या होगा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, मोहन मुझसे किताब लिखता है, तो यह किसका ऑर्डर है ना, ठीक है ना, मोहन मुझसे किताब लिखा रहा है। तो चलिए देख लीजिए 42 है ना, 42 का ऑप्शन नंबर भी आपका होगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, या एकदम मिलाते चलिए कितना आपने करेक्ट किया है। देख लीजिए सत्यवान 1 वर्ष अधिक जीवित नहीं रहेगा, तो यह किस काल का ऑर्डर है, तो देख लीजिए 43 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा बी भविष्यकाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिलाएंगे आप लोग आंसर जल्दी से, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं यौगिक तो होते हैं, पर इसका विचार अर्थ जो है ना अपना क्या होता है समान तथा छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ का क्या करता परिचायक कर लाते, तो ये बतलाइए योगृत आपका होता है ना, देख लीजिए योगृत होता है 44 है ना, 44 का देख लीजिए, नहीं ये योगृत, हाँ योगृत होगा, देख लीजिए आगे इसका देखिए अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, आपको जब मैं क्लास करवा रहा था तो शुरू का जो शब्द होता है वही आपका होता है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना बिल्कुल। चलिए अब देख लीजिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से आते हैं, तो दलित परिवार, याद रखेंगे आप लोग। चलिए फास्ट में इसका मिला लीजिए, मैक्स मुरर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा डेसाऊ, ठीक है ना। चलिए अगली मिला लीजिए, अगली देखिए यहाँ पर भारत किसकी भूमि है, तो भारत आप लोग नोट कर लीजिए ब्राह्मण या वैदिक का, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, मिलाते चलेंगे आप लोग फास्ट में। चलिए अगली क्वेश्चन, बनारसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था ना लाइव क्लास में। तो चलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा ना, यही होगा ना। चलिए बिल्कुल सही है, नहीं ये नहीं होगा, सी होगा ना, ब्रेन हेस्टिंग्स को। चलिए अगली क्वेश्चन मिला लीजिए फास्ट में, पर्यटन मानव का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। चलिए 50 का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका होगा आधुनिक मानव। चलिए फास्ट में इसका भी मिला लीजिए, देखिए स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होता है ना वो कितने भेद होते हैं इसके, तो देख लीजिए 51 है ना, हाँ चलिए 51 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, 4 होते हैं ना। चलिए फास्ट में आप लोग 52 का मिलाइए, जल्दी आप लोग मिला लीजिए। देखिए चौ का उच्चारण स्थान क्या है, मैंने आपको बोला था ना, चौ बोलकर देखिए तो किस पर पड़ रहा है, मुद्रा, चौ कहाँ पर हो रहा है, मुद्रा होगा ना। चलो देख लो चौ का मुद्रा पर, चलो आप देख लो आगे देख लो, यहाँ देखो ये क्या पूछा, निम्नलिखित अंटाष्टस व्यंजन कौन है इनमें से, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये आपका लो होगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन मिला लीजिए जल्दी से, ये मिलाइए एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, ठीक है ना। तो चलिए 54 का ऑप्शन नंबर होगा ना, हर्ष स्वर होगा। आप चलिए अगली देखिए, मुद्रा राक्षस की ध्वनि अंतिम क्या होती है, ठीक है ना। चलो 55 का भी मिला लो, ऑप्शन नंबर होगा व्यंजन, ठीक है। फास्ट भी मिलाते चलिए क्योंकि आपको पढ़ना है, इसलिए हम जरा आपका टाइम नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। चलिए याघपी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ना, तो 56 का भी मिला
मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा ना, ये होगा यदि प्लस अपी, ठीक है ना। चलो अगली क्वेश्चन मिला लो जल्दी से आप लोग। देखो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, मैंने बार बार आपको बोला था ना लाइव क्लास में कि शुद्ध शब्द आपको पूछेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी प्राण, प्राण, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो 57 का सही हो गया। चलो 58 देख लो, देखो क्या पूछा, निम्नलिखित चिन्हों में जो है ना यहाँ पर उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं ना, उसका चिन्ह क्या होता है, तो आपको पता है ना, ये इस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलो अगली देख लो, अगली देखो ट्राई का, ट्राई क्या है, ये ट्रॉ है ना, ट्रॉ, ये क्या होता है जी। चलो 59 का देख लो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, संयुक्त वाक, संयुक्त व्यंजन। आप लोग बस ये मिलाओ कि कितना आपका करेक्ट हो रहा है, कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, या फिर सी हो, या फिर डी हो, कोई भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस क्या करो, सबसे पहले आप आसानी से क्या करो, क्वेश्चन अपना सामने में रख लो, क्वेश्चन सामने में रखो और वीडियो को देखो, देखो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है ना आप लोग वहाँ से मिलाते जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अभी शुरू हुआ 1 नंबर से, तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखो आपके पेपर में कितना नंबर से शुरू हो रहा है, वहाँ से मिलाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो देख लीजिए अपना पेपर में कि कहाँ से शुरू, वहाँ से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ज़रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मिला लीजिए जल्दी से। देखिए अब इसका बताइए, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है, ठीक है ना। 60 नंबर का मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संज्ञा, ठीक है। आगे देख लीजिए, फास्ट में मिलाएंगे हम लोग। चलिए गायक शब्द में प्रत्यय क्या, ठीक है ना, 61 नंबर का मिला लीजिए, ऑप्शन सी होगा ना, अंक, अंकिन आ रहा है और अगर होगा या में, तो आपको बताए थे ना हम लोग। चलो आगे देख लो, देखो तालु शब्द का विशेषण क्या होगा ना, तालु का विशेषण क्या है, तो 62 का नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो है ना बी होगा, तालिया, ठीक है ना। चलो फास्ट में आप लोग मिलाते चलो। देखो आपने क्या करेक्ट किया, संधि में किनका योग है, ठीक है ना, क्या आपने इसका करेक्ट किया था, देख लो वर्णों का, 2 वर्णों का, ठीक है ना। चलो अगले आगे देख लो क्या आपने इतना सही किया था या नहीं, वो मिलाते चलो। जिसमें पूर्ण पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। चलो 64 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लो, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, रोगग्रस्त कौन समास है, रोगग्रस्त में, ठीक है ना। चलो 65 का नोट कर लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। चलो आगे देख लो, वह बाजार की ओर आया होगा, तो इसमें कित पटबन का उदाहरण है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए, क्रिया पटबन का, ठीक है ना। चलो फास्ट में आप लोग देख लोगे यहाँ से, ये देखो मिलाओ, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त अधिक उसके अधीन का कोई दूसरा अंग वाक्य ना हो, तो अंग वाक्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका 67 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा ना, मिश्र वाक्य। चलो आगे देख लो, मिला लो जल्दी जल्दी। ये देखो क्या कछुए ने खरगोश को हराया, या किसका उदाहरण है ना, किसका उदाहरण हो सकता है ना, किस वाक्य का। चलो 68 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सरल वाक्य आपका। चलो आगे देख लो, मैंने आपको 10 मिनट बोला था बट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी करें, ठीक है। चलो खींचते हैं। देखो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द सिद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिए, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो ये मिला लो, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गणेश का आप लोग डी नोट कर लोगे, एक दंत, ठीक है ना। चलो आगे देख लो, अंतर्मुखी शब्द, ये सब मैंने सुबह ही पढ़ा था। अंतर्मुखी शब्द जो है ना, इसका विलोम क्या होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन ए होगा ना, बहिमुखी। आप देख लो, इसका मिला लो बटर का जिसे, ठीक है ना, यहाँ से मिला लो जल्दी से मिला लो। जिसे ईश्वर में विश्वास हुआ क्या होता है ना, तो आप लोग नोट कर लोगे ना, ये सभी शायद मैंने सुबह में पढ़ाया था आपको, ये आपका आस्तिक होता है, ठीक है ना। चलो आगे देख लो, देखो उगर देना मुहावरे का क्या होता है, तो उगर देना आप लोग याद कर लो, ये क्या होता है, चैन मिलना, ठीक है ना। चलो आगे देख लो क्या पूछा, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है ना, आकाश का पूछा, तो ऑप्शन डी नोट कर लो, गगन, ठीक है ना। आगे देख लो, आगे क्या पूछा है, आगामी शब्द में विलोम क्या है, ठीक है ना, 75 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी मिला लो, ठीक है, सॉरी ए होगा ना, ए होगा, मिला लो जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग जल्दी से। चलिए फास्ट में आप लोग 75 का हो गया ना, 75 का हमारा हो गया, चलिए आगे मिलाइए। चलिए 75 का मैंने क्या बोला, आगामी शब्द का ये विगत, ठीक है ना। चलो ये ठीक है, अब आगे मिला लो जल्दी से। 76 का देख लो, 76 बिना पलक गिराए, इसके लिए क्या शब्द बनेगा, तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका होगा ये अपलक, ठीक है ना। देखिए कितना सही आपने क्या हुआ, आपको देखना है, ठीक है ना। 100 बनाना था, 100 में से 100 था, 100 में से मात्र आपको 50 बनाना था, तो 50 में से आपने कितना सही करके आया है वो आपको देखना है, ठीक है ना। कि आप लोग 50 में 50 सही करके आओ, अगर आए हो तो आप लोग कमेंट करना, बस और मिला लो, देख लो और तब कमेंट करना। चलो चिराग टले अंधेरा, तो लौकिक गीत का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो 77 का ऑप्शन नोट भी नोट कर लीजिए, अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लीजिए, त्रिपार्श्व शब्द का क्या, त्रिपार्श्व में कौन सा समास है, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, द्विगु होगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या पूछा, लोगों ने चोर को मारा, या किसका उदाहरण है, ठीक है ना। चलो इसका नोट कर लो, आपका डी करेक्ट होगा, कर्म कारक का, ठीक है। चलो फास्ट में इसका मिला लो, क्या है, पयो, ठीक है ना। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 80 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लोगे, पया परसधर, ठीक है ना। चलो आगे देख लो, फास्ट में मिला लो। देखो यहाँ पर क्या पूछा, आज्ञा शब्द में लिंग क्या है, ठीक है ना, 81 पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लो, पुल्लिंग। आगे देख लो, यहाँ पर पूछा बाष्प शब्द क्या है, बाष्प क्या है, ठीक है ना। तो बाष्प आप लोग नोट कर लो, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, तत्सम, ठीक है ना। चलो आगे देख लो,
इसका मिला लो जल्दी से। श्रीमान का आप लिए क्या सही, क्या श्रीमान का आपने क्या क्या था, ठीक है ना, श्रीमती होगा ना। चलो श्रीमती आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो जल्दी से, देखो लड़का जो है ना, इसका बहुवचन क्या होगा, तो नोट कर लो 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना, लड़के, ठीक है ना। लड़का एक है तो और बहुत सारा लड़के हो जाएंगे। चलो आगे देख लो, यह क्या पूछ दिया, देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित किया जाए उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। 85 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कारक ये कहलाता है। चलो आगे मिला लो, मैं और पर या किस विभक्ति का उदाहरण है, ये 86 का नोट कर लो, ऑप्शन नंबर है अधिकरण का, ठीक है ना। चलो आगे देख लो, जल्दी जल्दी मिला लो। देखो हिमालय से गंगा निकलती है, या किसका उदाहरण है, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे आप लोग, आपादान कारक। चलो फास्ट में मिला लोगे आप लोग यहाँ से। हिंदी के कितने सर्वनाम है, ठीक है ना, 88 का नोट कर लो, ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 सर्वनाम है ना। चलो आप देखो आगे मिला लो जल्दी से, यहाँ से मिला लो, मेरा एक कुत्ता जो भोपाल गया था, क्या है, भोपाल से लाया गया, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, बतलाएंगे आप लोग जल्दी से। क्या आपने सही किया था इसका, चलो ऑप्शन नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। चलो आगे मिला लो, आगे देखो, सॉरी संबंधवाचक नहीं होगा ना। चलो हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। आप देखो ये क्या पूछा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए हुए क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर डी विशेषण होता है ना। चलो ये सब आपने पढ़ कर गया था, आपको आपने सही मारा है। चलो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो 91 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से, बी करेक्ट होगा ना, सिख धर्म का। चलो फास्ट में ये देख लो, क्या पूछा, कभी घनानंद का वध किसके सैनिकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना, ये नोट कर लो, नादिर शाह के द्वारा। चलो फास्ट में देख लो, यहाँ देख लो, ये क्या पूछा, सांप्रदायिक भक्ति मुक्त सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि कौन थे, ठीक है ना। चलो 93 का नोट कर लो, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो है ना डी होगा, रस खान। आगे देख लो, आगे यहाँ पर मिला लो जल्दी से, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक जो कविता है या किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है हिंदी में, ठीक है ना। चलो ये ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, धर्मवीर भारती। आगे देख लो 94 होगा ना, 95 का मिलाएंगे आप लोग जल्दी से। देखो क्या पूछा, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत, ठीक है ना, हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस पहल पुस्तक में किया गया है, ठीक है ना। चलो 91 का मिला लो, सॉरी 95 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आप देखो ये देख लो, क्या कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर सी श्यामनंदन किशोर। चलो आगे देख लो जल्दी से मिला लो, पंक्ति से उतर जाता तो या उस रव जो है ना, रव या किस पंक्ति का उदाहरण है, किस कविता का, ठीक है। चलो देख लो 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अक्षर ज्ञान, ठीक है। आगे देख लो, आगे मिला लो, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है ना, तो याद कर लो आप लोग जल्दी से। इसका देख लो क्या होगा, 98 का ना ऑप्शन होगा ना, गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है। आगे देख लो क्या पूछा आपसे, देखो घनानंद किस धारा के कवि थे, तो ये आपने क्या सही किया था, छायावादी थे ना, छायावादी थे क्या, चलो हाँ छायावादी ही थे, ठीक है ना। घनानंद पूछ रहे हैं ना, ऋतु मुक्त नहीं, छायावादी ही थे, ठीक है, करेक्ट होगा आपका, ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो आगे देख लो क्या पूछा आपसे, 100 नंबर क्या पूछ दिया कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म जो ना कब हुआ था। चलो 100 नंबर का मिला लो, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, 1855। तो चलो आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि 100 क्वेश्चन तो आपको मिला था, उसमें से बनाना था 50, तो क्या आपने 50 में 50 बनाया। अगर आप बनाए हो तो आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। और आपको अगर संस्कृत का क्लासेस करना है, वायरल पेपर भी लेना है ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो मैं आपको बतला रहा हूँ ना, सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। नन हिंदी का बचा हुआ है ना, नन हिंदी का भी बचा हुआ है, और आपका बचा हुआ है क्या, तो बचा हुआ है आपका मुस्लिम के लिए नन हिंदी, और आपके लिए बचा हुआ संस्कृत। तो संस्कृत या नन हिंदी का आपको वायरल पेपर चाहिए, तो आप लोग ये नंबर मिला ले लो, ठीक है ना, 696 ये ले लो 98 ठीक है ना। ये आपका 696 98 इस पर आप लोग ये सर करके मैसेज करेंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, ठीक है ना, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए VVI और वायरल पेपर भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा हेल्प किया, तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हो जो उनको आंसर मिलाना हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।